आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि वो लोक व्यवहार में निपुण हो। जो व्यक्ति सेवकों के प्रति उदारता, बंधु बांधवों के प्रति प्रेम व्यवहार, दुष्टों के प्रति कठोरता बरतते हैं, जो सज्जन विद्वानों के प्रति अनुराग और नम्रता रखते हो, शत्रुओं के समक्ष साहस, गुरुजन के प्रति धीरता और स्त्रियों के समक्ष वाक चातुर्य रखते हो, ऐसे भद्र पुरुषों के महती कार्यों पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। जिन लोगों ने कभी दान न किया हो, वेदों का श्रवण न किया हो, संत जनों का दर्शन लाभ न प्राप्त किया हो, अपने पापों से तीर्थ यात्रा न की हो, जिनके पेट में पाप की कमाई का अन्न जाता हो, अभिमान से भरे जो अकड़कर चलते हो, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है। ऐसे नीच और अति स्वार्थी जीवन को तुम जितनी जल्दी हो छोड़ दो, अर्थात ऐसे निरर्थक जीवन से तो मौत अच्छी। अगर बसंत ऋतु में भी करील के पौधे में पत्ते नहीं आते तो बसंत का क्या दोष? अगर उल्लू को दिन में दिखाई नहीं दे तो इसमें सूरज का क्या दोष? अगर वर्षा की बूंदें चातक के मुंह में ना गिरे तो इसमें बादलों का क्या दोष? विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। एक सरल सिद्धांत है, समस्या तुम्हारा अंत करे इससे पहले तुम समस्या का अंत कर दो, जड़ से खत्म कर दो, ताकि वो अपना सिर ही ना उठा सके। जो व्यक्ति पर स्त्रियों को मां के समान, पराये धन को मिट्टी के समान और सभी लोगों को अपनी ही तरह देखता है, वही सच्चा संत सज्जन पुरुष है। जिसका चित्त स्थिर नहीं होता उस व्यक्ति को ना तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और ना ही वन में। लोगों के बीच में रहने पर उसे उनका साथ खटकता है और वन में अकेलापन पीड़ा देता है। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, लेकिन शांत चित्त रहकर हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। कोई भी निहित जनहित समस्या मानवीय क्षमता से बड़ी नहीं होती। अधिकतर लोग केवल कठिनाइयां देखते हैं तो कुछ कठिनाइयों के बीच रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल वो इंसान ही अपना नाम लिखा पाता है जो विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी अपने उद्देश्य को नजर में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे उद्देश्य प्राप्ति की राह में आने वाली मुश्किलों को समूल खत्म कर देता है। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है, इसलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो और फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर कर देता है। जिस स्थान पर सदैव खुशियां बरसती हो, संतान सुशिक्षित हो, पत्नी मृदुभाषिणी, पर्याप्त धन, स्वामी भक्त सेवक, अतिथि सत्कार और नित्य ईश वंदना होती हो, जहाँ संत महापुरुषों का आवागमन और सत्कार हो, ऐसा घर वास्तव में स्वर्ग तुल्य होता है, जहाँ रहने वाले गृहस्थ निश्चित ही सौभाग्यशाली होंगे। जो यजमान दुख और कष्टों से ग्रस्त ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करता है, याद रखना चाहिए वो दान व्यर्थ नहीं जाता, अपितु अनंत गुना होकर वापस मिलता है। अस्तु दान भी व्यर्थ नहीं जाता, वरन धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त करता है। इंसान अकेला जन्म लेता है, अकेला दुख सहता है, अकेला ही स्वर्ग या नरक अधिकारी होता है। अतः रिश्ते नाते तो पल भर के हैं, हमें अकेले ही जगत के रंगमंच पर नाटक करना पड़ता है। विद्वान सर्वत्र सम्मानी होता है, अपने उच्च गुणों के कारण देश विदेश सभी जगह वो पूजनीय होता है। अर्थात विद्या ही सर्वोच्च धन है। विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में धनार्जन किया जा सकता है और मान सम्मान बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता। सुपात्र को दिए गए दान का फल अनंत काल तक मिलता है। भूखे को दिए गए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता।
दान धर्म का सबसे महान कार्य है। पराई स्त्री के साथ व्याभिचार करने वाला, गुरु और देवता का धन हरण करने वाला और हर तरह के प्राणियों के बीच रहने वाला यदि ब्राह्मण भी है तो वो चांडाल है। बिना सच्चाई के सारा जगत व्यर्थ है। संसार में सब कुछ सच पर निर्भर है। सच के तेज से सूरज तपता है, सच से पृथ्वी टिकी है, सच के प्रभाव से ही पवन बहती है, सच ही जीवन की पहचान है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी पर उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, नीच लोगों द्वारा धोखा, अपमान, मन की वेदना, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इतिहास गवाह है, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना दिया हो, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी ताकत बना दिया। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। दंड का डर नहीं होने से लोग गलत कार्य करने लग जाते हैं। जब जीवन के बारे में सोचो तब ये सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है।